हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का अब 6वां श्लोक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कुछ और योद्धाओं के नाम बता रहा है। तो पहला नाम बताया है युधामन्यु। तो जो युधामन्यु हैं ये पांचाल देश के एक योद्धा हैं और ये अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा करने वाले। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी हैं उस रथ के बाएं पहिए की रक्षा जो करने की जिम्मेदारी लेते हैं ये युधामन्यु है। तो अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इनको ये सेवा प्राप्त हुई है। और इनका युद्ध में, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के द्वारा उस समय वध हुआ जब सब योद्धा लोग सो रहे थे। 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया और अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में आकर के सब योद्धाओं का वध किया। तो ये अधर्म पूर्वक अश्वत्थामा ने जिन योद्धाओं का वध किया उनमें से युधामन्यु भी थे। फिर दूसरा नाम लिया है दुर्योधन ने उत्तमौजा। तो उत्तमौजा भी पांचाल देश के योद्धा थे और इनका भी इतना बड़ा सौभाग्य था कि अर्जुन के दाहिने पहिए की रक्षा करते थे। हाँ, कितने सौभाग्य की बात है कि जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन के उस रथ के दाहिने पहिए की रक्षा का भार इन्होंने लिया था। और ये भी महाभारत के 18 दिन के युद्ध में सुरक्षित रहे, लेकिन रात के समय अंधेरे का लाभ उठा करके अश्वत्थामा ने अधर्मपूर्वक इनका भी वध किया। तो इस प्रकार से युधामन्यु और उत्तमौजा इन दोनों का नाम लेकर के फिर दुर्योधन ने नाम लिया है सौभद्रश्च महाबाहु। सौभद्र, तो सौभद्र यानी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ये अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा और कृष्ण की बहन है। तो सुभद्रा से अर्जुन को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो अभिमन्यु था। और अभिमन्यु का ही पुत्र परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में था उसकी भगवान कृष्ण ने रक्षा की। इस प्रकार से पांडवों के वंश की रक्षा हुई। अन्यथा पूरा वंश नष्ट हो गया तो केवल पांडवों के वंश का जो बीज था वो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा ही उत्तरा के गर्भ में स्थापित हुआ था। तो ये जो अभिमन्यु हैं तो इनका भी अधर्मपूर्वक वध किया गया कि जब पांडवों की सेना में अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए दूर गए थे तो द्रोणाचार्य ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कौरवों की सेना का कि इस चक्रव्यूह का भेदन करने में अर्जुन के सिवा कोई नहीं समर्थ था। तो अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में जब वो थे तो सुभद्रा को रात में नींद नहीं आ रही थी तो अर्जुन सुभद्रा को ही चक्रव्यूह का भेदन करना बता रहे थे। तो सुभद्रा तो सो गई लेकिन अभिमन्यु जो है गर्भ के अंदर वो सीखते रहे। लेकिन जब अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो गई तो उन्होंने वो शिक्षा बंद कर दी। तो अभिमन्यु ने केवल इतना ही सीखा कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाए, लेकिन उसको पार करने की विधि अभिमन्यु नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले ही घुसे और फिर सब महारथियों ने, द्रोणाचार्य और कर्ण, अश्वत्थामा, इन सब ने मिलकर अधर्मपूर्वक अभिमन्यु का वध किया। तो ये सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इनका नाम दुर्योधन ने लिया। इसके बाद दुर्योधन ने 5 नाम और लिए हैं। तो वे 5 नाम अलग अलग ना लेकर के एक ही शब्द से उन 5 नामों का संकेत किया है और वो क्या है, द्रौपदेयाश्च। द्रौपदेयाश्च का अर्थ है द्रौपदी के 5 पुत्र। तो द्रौपदी के 5 पुत्र 5 पांडवों से अलग अलग उत्पन्न हुए थे और उसी क्रम में उत्पन्न हुए। जैसे पांडवों में जो बड़े छोटे का क्रम था उसी प्रकार से उनके पुत्रों में भी बड़े छोटे का क्रम था। तो सबसे बड़े जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनसे द्रौपदी ने जो पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था प्रतिविंध्य। फिर युधिष्ठिर के बाद भीमसेन के द्वारा द्रौपदी ने जो पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था श्रुतसोम। उसके बाद अर्जुन के द्वारा द्रौपदी ने जो पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था श्रुतकीर्ति। उसके बाद नकुल ने जो द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था शतानीक। फिर सबसे छोटे सहदेव ने द्रौपदी से जो पुत्र उत्पन्न किया उसका नाम था श्रुतकर्मा। तो ये 5
द्रौपदी के जो पुत्र थे ये महारथी थे और बहुत निपुण थे युद्ध करने में, और ये सुरक्षित रहे। महाभारत के 18 दिनों तक युद्ध में सुरक्षित रहे। लेकिन अश्वत्थामा ने इन पांचों का वध उसी समय किया जब ये सो रहे थे शिविर में, और रात के अंधेरे का लाभ उठा करके अश्वत्थामा ने द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों का वध किया। तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है सर्व एव महारथा, ये सभी महारथी हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने इन 3 श्लोकों में पांडव पक्ष के वीरों के नाम गिनाए हैं, और द्रोणाचार्य से ये बताना चाहता है कि पांडव पक्ष के जो वीर हैं ये कोई साधारण नहीं हैं, और आपको बड़ा सावधान रहना है, आपको बहुत सतर्क रहना है कि किसी प्रकार भी पांडवों की विजय ना हो। हरे कृष्णा।